हेलो दोस्तों, आर के क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा काल। तो चलिए बिना देरी करे हुए अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कि काल किसे कहते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। काल क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसके पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है। क्या होता है दोस्तों? बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं काल के भेद कितने होते हैं दोस्तों। तो काल के दोस्तों 3 भेद होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कि दोस्तों अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। पहला होता है दोस्तों वर्तमान। दूसरा होता है दोस्तों भूतकाल। तीसरा होता है दोस्तों भविष्यत काल। ये 3 होते हैं दोस्तों। बात करते हैं हम सबसे पहले वर्तमान की। वर्तमान काल की। तो वर्तमान के दोस्तों भेद कितने होते हैं? वर्तमान के दोस्तों भेद होते हैं हमारे 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं बात करते हैं। पहला सामान्य वर्तमान। उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। यह पढ़ता है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान जैसे दोस्तों यह पढ़ रहा है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों पूर्ण वर्तमान। वह पढ़ चुका है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों संदिग्ध संदिग्ध वर्तमान। वह पढ़ता होगा। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान वह पढ़ता हो। तो एक संभावना यहाँ जताई गई है दोस्तों। बात करते हैं हम हमारे अगले की। तो अगला है हमारा दोस्तों भूतकाल। इसके भेद हैं दोस्तों। भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं बात करते हैं दोस्तों। पहला भेद सामान्य भूत जैसे सीता गई। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की दोस्तों आसन्न भूतकाल जैसे सीता
गई है। बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की, पूर्णभूत काल दोस्तों। सीता गई थी। बात करते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की, अपूर्ण भूत। सीता जा रही थी। बात करते हैं दोस्तों पांचवें पॉइंट की, संदिग्ध भूत। सीता गई हो। सीता गई होगी। तो ये पांचवा पॉइंट है दोस्तों। अब बात करते हैं छठवें पॉइंट की, जो है दोस्तों हेतु मध्य भूतकाल। इसको ध्यान से समझते हैं दोस्तों। जैसे सीता जाती। अब यहां दोस्तों देखिएगा कि क्रिया होने वाली थी परंतु हुई नहीं दोस्तों, हुई नहीं। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? हमारा हेतु मद भूतकाल। अब बात करते हैं दोस्तों भविष्य काल की, जो हमारा तीसरा पॉइंट है। भविष्य काल। भविष्य काल के दोस्तों भेद कितने होते हैं? इसके कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं दोस्तों। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बात कर लेते हैं। पहला सामान्य भविष्य, जैसे राम पढ़ेगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, संभाव्य भविष्य। संभव है राम पढ़े। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? एक संभावना जताई जा रही है कि राम पढ़े। अब बात करते हैं दोस्तों इसके तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हेतु मद भविष्य। मद क्या है दोस्तों? हेतु मद भविष्य काल दोस्तों। जैसे दोस्तों छात्र मिले तो राम पढ़े। छात्रवृत्ति मिले यहाँ पे देखिए दोस्तों, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? आपने देखा कि हेतु मद भविष्य काल में कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है दोस्तों? निर्भर है। तो यहाँ पे दोस्तों हेतु मद भविष्य काल का मतलब यही है कि छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। यदि उसके पास में पैसा नहीं है तो वो नहीं पढ़ सकता। तो दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं जल्दी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।